नमस्कार दोस्तों। आज अपन राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे आपने पहली स्लाइड में देख लिया कि राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो अपन हर सीरीज के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन या फिर कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे। कितनों का करेंगे? 10 या फिर 20 क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे अपन। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं। आज अपन देखने वाले हैं जालों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। तो चलते हैं पहली स्लाइड में, हमारी पहली स्लाइड के अंदर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? देवबोध व धर्मबोध किस शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे? कौन है ये? एक तो कौन है? देवबोध। दूसरा कौन है? धर्मघोष। ये किसके समय विद्वान थे? तो इनके कहने पर गोवध पर रोक लगाई गई थी। किसके कहने पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्णवराज हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? अर्णवराज होगा। सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा अर्णवराज, क्योंकि इसके इन्हीं के कहने पर अर्णव देव बौद्ध व धर्मघोष के कहने पर ही अर्णवराज है, अर्णवराज चौहान है, उसने क्या किया था? अजय राज का जो पुत्र है अर्णवराज, उन्होंने क्या किया था? गोवध पर रोक लगाई थी। तो आप इधर साइड में लिख भी सकते हो, गोवध पर रोक, गोवध पर रोक। ठीक है, गोवध पर क्या करी थी? रोक लगाई थी। आगे बात समझ में इतनी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एज इट इज पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर? टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, कौन था जिसने सर्वप्रथम रणथंभौर दुर्ग पर जो खिलजी सुल्तान था उसने आक्रमण किया? कौन था वो? जलालुद्दीन था। कौन सा? जलालुद्दीन था। कौन था? जलालुद्दीन था, जिसने रणथंभौर दुर्ग को घेरा था और आक्रमण किया था। आगे बात समझ में? चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला तीसरा क्वेश्चन कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय अमीर ने किन सेना नायकों के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना करना पड़ा? जब अलाउद्दीन आक्रमण करता है तो रणथंभौर पर अमीर को किन का जो दो सेना नायक थे उनके कारण आक्रमण करना पड़ता है, मतलब हार का सामना करना पड़ता है। तो वो अपने कौन से आ जाएंगे? उल्लू खां व नुसरत खां। कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे उल्लू खां और नुसरत खां, क्योंकि इन्होंने पानी में क्या मिला दिया था? गोरक्त मिला दिया था। पानी में गो रक्त मिला दिया। क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया है क्योंकि, जो मतलब कारण पूछ रहा है कि क्या कारण था अलाउद्दीन के आक्रमण का? कारण क्या था? तो जलाउद्दीन ने आदेश दिया? ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बात भी गलत हो जाती है। राणा ने युद्ध की पहल की? तो भाई रणथंभौर हमीर ने भी नहीं बोला कि हमारे ऊपर आक्रमण करो या फिर हम युद्ध पहले करेंगे। तो फिर सी ऑप्शन क्या आता है? इसमें 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। 4 नंबर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन। राणा की सेना सुदृढ़ थी? बिल्कुल भी नहीं थी। अर्णोराज ये भी नहीं आता है। तो कौन सा रहेगा? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना। सुल्तान के विद्रोहियों को, अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उसने मल्लेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को वास्तव में आर्य भूमि बना दिया। ये एक लाइन है। कौन सी? कि उसने मल्लेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को वास्तव में आर्य भूमि बना दिया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने उक्त क्वेश्चन, यानी ये जो लाइन है वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, उसने बोली थी। लेकिन किसके लिए बोली थी? कमेंट करो जल्दी से, किसके लिए बोली थी? विग्रहराज चतुर्थ ने, क्योंकि उन्होंने आर्य जाति का क्या किया था? आर्य जो मल्लेच्छ जाति का उनका दमन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सही बी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा।
राजपूतों के अग्निकुंड सिद्धांत का मत प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो चंद्रवरदाई करता है। कौन करता है? चंद्रवरदाई। कौन करता है? चंद्रवरदाई। किस इसका ग्रंथ कौन सा है? इसके बारे में देखें अपन, ग्रंथ के बारे में। कौन किसके बारे में? ग्रंथ। तो ग्रंथ कौन सा आता है इसका? कौन सा देखने को मिलता है अपने को? पृथ्वीराज रासो, उसमें अग्निकुंड सिद्धांत दिया जाता है। तो आप इनका ग्रंथ और इनके मैं आपको साथ में बता देता हूँ। जन्म कहाँ हुआ था इनका? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में इनका जन्म हुआ था। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोर कब हुआ? 1301। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किसका होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। कन्नौज के किस गढ़वाल वंशीय शासक के निमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया? कन्नौज के शासक है गढ़वाल। कौन सा शासक है? कि किसके कहने निमंत्रण पर मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। किसके कहने पर किया था? जयचंद गढ़वाल के कहने पर किया था। किसके कहने पर? जयचंद गढ़वाल के कहने पर। क्योंकि ये जो पृथ्वीराज है वो उनकी पुत्री से विवाह कर लेता है, ठीक है, वही कारण में न रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमीर ने अपने पिता जैतर सिंह की स्मृति में खंभों की छतरी किस निर्माण दुर्ग में करवाया? कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? तो कितने की करवाया था? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कितने खंभों की? 32 खंभों की। अगला क्वेश्चन है, सिरोही रियासत के कौन से शासक ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? मतलब सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था रे? कौन था? शिव सिंह था। कौन था? शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं। कौन सा कोट्टा वंशीय शासक है बड़बुज्जा उपनाम से जाना जाता है? ये एक उपाधि है। क्या है? उपाधि। तो ऐसा कौन सा शासक है जो बड़बुज्जा नाम से जाना जाता है? उपाधि है। तो कौन सा शासक है? जल्दी से कमेंट करो। राम सिंह है। कौन सा है? राम सिंह है, ठीक है। दोराई वर्तमान में कौन से जिले में आती है? दोराई है वो वर्तमान में कौन से जिले में आती है? अजमेर में आती है। कौन से में आती है? अजमेर में आती है। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, बूंदी स्थित 84 खंभों की छतरी किस हाड़ा शासक का स्मारक है? यानी जो किसकी स्मृति में बनाई गई है? 13 नंबर क्वेश्चन है, जो बूंदी में स्थित है जो 84 खंभों की छतरी है वो किस शासक की स्मृति में बनाई गई है? तो शत्रुसाल हाड़ा गया। किसके? शत्रुसाल हाड़ा के, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी है? जो राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नाम से बनी है? किसके नाम पर बनी है? हाड़ा रानी के नाम पर बनी है। किसके नाम पर बनी है? हाड़ा रानी के नाम पर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हाड़ा रानी ने युद्ध में जाते समय अपने पति को निशानी के रूप में अपना सर काट के दे दिया था? छठी क्लास से ही पढ़ाया जाता है दोस्तों अपने को। छठी क्लास से अपने को पढ़ाया जाता है। कौन थी वो रानी? सबको पता है कौन थी। कौन थी? सैल कंवर थी। कौन थी? सैल कंवर थी, ठीक है। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस राज्य में हुआ? तो सबको पता है बूंदी वालों ने बुलाया था। बूंदी वालों ने क्या किया था? इनको आमंत्रण दिया था। खिंचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो गागरोन है। गागरोन का युद्ध कब हुआ? आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि गागरोन का युद्ध कब हुआ? गागरोन का युद्ध कब हुआ, ठीक है। सुरजन सिंह ने द्वारिका में किस मंदिर का निर्माण करवाया? एक मंदिर, सुरजन सिंह हाड़ा है, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किस मंदिर का निर्माण करवाया? रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया।
किसका निर्माण करवाया? रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। ये पीडीएफ है वो एज इट इज आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन की देखने को मिल जाएगी। शाम तक ये टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी आपको, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम स्लाइड। देवी सिंह हाड़ा प्रारंभ में मेवाड़ रियासत की कौन सी जागीर के ठिकानेदार थे, यानी कौन सी रियासत में काम करते थे? देवी सिंह मतलब सामंत थे। मेन बात ये मानो कि देवी सिंह हाड़ा मेवाड़ के कौन सी रियासत के सामंत थे, तो पूछा जाए तो कौन से? बम्बावाद। कौन सी थी? बम्बावाद। और सबको पता है कि चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।